अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम के लिए अहम और मुश्किल असाइनमेंट इस वक्त दौरा ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, जिससे कबल नए कप्तान शान मसूद के लिए नया असाइनमेंट और मुश्किल असाइनमेंट उनके कंधों पर दे दिया गया है। यह असाइनमेंट जहाँ उन्हें हल करना है तो इसके बाद पाकिस्तान टीम ना सिर्फ ये इवेंट में कामयाबी हासिल करेगी, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी उनकी राहें और उनका सफ़र बेहतरीन से बेहतर और ज़बरदस्त हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान टीम शानदार परफॉर्मेंस के मुजाहरे को लेकर बातें क्रिकेट के हलकों में की जा रही हैं और बात ये की जा रही है कौमी क्रिकेट टीम जहां नए कप्तान शान मसूद की क़यादत में इन एक्शन दिखाई देगी तो टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भी माजी से काफ़ी बेहतर और शानदार दिखाई दे रहा है। तहम अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के नए कप्तान शान मसूद ने PM11 के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 201 रन्स की शानदार इनिंग खेली 4 रोज़ा एक मैच में, और इसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करके ना सिर्फ अपने नाक़दीन को खामोश कर दिया, गुन गाने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन ये सफ़र और ये अमल यहाँ तक इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम के गेंदबाज एक बड़े हदफ के सामने भी बेबस दिखाई दिए। जब पाकिस्तान टीम ने शानदार मिजाज के साथ बल्लेबाजी करते हुए ज़बरदस्त अंदाज से एक टारगेट सेट किया तो दूसरी जानिब अब हमने देखा 24 रन्स की ट्रेल हासिल कर ली है PM11 ने और 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन्स उन्होंने बना लिए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो क्रिकेट के हलकों में एक अहम डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ सामने आई जब चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम वहाब रियाज की जानिब से एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की और बतौर निगरा सूबाए खेल के तौर पर उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की। वहाँ उनसे पाकिस्तान टीम से मुताल्लिक सवालात किए गए और ख़ास तौर पर अहमद शहजाद की हालिया परफॉर्मेंस को लेकर उनसे सवाल किया गया। साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम और जो T20 जारी है नेशनल T20 में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मुतालिक, तो उन्होंने बात की कि जो खिलाड़ी इस वक्त नेशनल T20 में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं तो 13 दिसंबर को सर जोड़कर तमाम जो सिलेक्शन पैनल है वो बैठेगा और खिलाड़ियों से मुताल्लिक उनके मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। न्यूजीलैंड सीरीज़ में उन खिलाड़ियों को कंसीडर किया जाएगा जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो खिलाड़ी जो इस वक्त नेशनल T20 में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे सवाल हुआ शोएब मलिक से मुताल्लिक और उन्होंने कहा कि शोएब मलिक को परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके नहीं दिखाना है, उनके जो रन्स हैं उससे हम वाकिफ़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस से हम वाकिफ़ हैं, जहां वो फिट होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के साथ उनसे एक सवाल हुआ कि पाकिस्तान टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया को वो किस तरीके से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दिहाइयों से हम नहीं जीते हैं, लेकिन अगर इस मरतबा शिकस्त हुई तो ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान टीम के नए कप्तान शान मसूद भी ये बात कर चुके हैं। अगर बात की जाए स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की जानिब से भी एक बयान सामने आया, उन्होंने मशवरा दिया पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ को और उन्होंने कहा कि अगर वो अपने को दुनिया क्रिकेट में एक अजीम तरीन गेंदबाज के तौर पर देखना चाहते हैं तो उन्हें यकीनी तौर पर टेस्ट सीरीज़ खेलनी होगी, टेस्ट में उन्हें हिस्सा लेना चाहिए और वो टेस्ट फास्ट बॉलर भी बन के सामने आए। इसके अलावा उन्होंने शान मसूद से मुताल्लिक भी बात की और उन्होंने कहा कि शान मसूद एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक नए कप्तान पर इस तरह का बोझ डाला जाए, उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। 1995 से लेकर अब तक पाकिस्तान टीम मैच नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, लेकिन शान मसूद से ये असाइनमेंट लेना बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके अलावा बात की जाए तो 4 रोज़ा मैचेस जहां जारी थे, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम PM11 में खेल रही है, तो वहां इब्रार अहमद पाकिस्तान के लेग स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर, उन्हें तकलीफ़ हुई पैर में, जिसका उन्होंने बताया और बादशाह उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेडिकल पैनल है MRI के लिए लेके गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक और अहम नुक्ता वो ये है कि पाकिस्तान टीम जहां इस अहम असाइनमेंट की तैयारी कर रही है तो दूसरी जानिब डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्टार्स और वो भी अपने मुस्तकबिल को लेकर शानदार अंदाज से रन्स बना रहे हैं, रनों के अंबार नेशनल T20 में लगा रहे हैं। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बज़रिया ऑडियो कॉल
पाकिस्तान में स्पोर्ट जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम, और इस वक्त बतौर एंकर अपने कदम जमाते हुए खूबसूरती के साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शोबा स्पोर्ट्स पर ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त तबसरा करते हैं हसनैन लियाकत साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे हसनैन, काइंडली मुझे बताइएगा, सबसे पहले मैं बात यही करना चाहूँगा, वहाब रियाज बतौर टेस्ट फास्ट बॉलर, बतौर फास्ट बॉलर उनका कैरियर तो काफ़ी शानदार रहा, लेजेंड करार दिया जाता था, तस्वर किया जाता था, लेकिन अपनी बातों पर इस वक्त कायम नहीं दिखाई दे रहे हैं। यू टर्न, फिर इस तरह की गुफ्तगू, जो जिम्मेदारी लेंगे उसे तस्लीम करेंगे, जो गलती होगी उसे मानेंगे। क्या समझते हैं इन गुफ्तगू से, क्या कहेंगे आप? देखिए ताबिश, जो सबसे बड़ा यू टर्न था वो तो सलमान बट के मामले पे उन्होंने दिया, और किसी बात मैं ये सोच रहा था कि शायद वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तमीज बांधेंगे कि मैंने किस वजह से सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी का कंसल्टेंट बनाया, क्या उनकी खूबियां थी, लेकिन वो आते ही पहले 3 मिनट में ये बता गए थे कि मैं अपने फैसले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन एक थोड़ा सा हमें समझना भी पड़ेगा, पहले दिन से वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज हमें यही कहते हुए नजर आए कि हम मीडिया के साथ तमाम बातें खुल के करेंगे, और किसी ना किसी हद तक 70% उन्होंने खुल के बातें की हैं। लेकिन इट्स पीसीबी ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आपके ऊपर एक चेयरमैन होता है, फिर चेयरमैन के ऊपर एक पैटर्न इन चीफ होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है मुल्क का, और वो जो फैसला रिवर्ट हुआ था सलमान बट वाला, वो भी प्राइम मिनिस्टर के ही दबाव में हुआ था। हालांकि वहाब रियाज तो हमें ऐसा नजर आया कि मैं किसी दबाव के अंदर के फैसला नहीं कर रहा, लेकिन बाद में खबरें भी आई प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से उस मुतनाज़ा तकर्री पे जो कि की गई थी सलमान बट की। सो वहाब रियाज अभी इनिशियल डेज में उनके अभी 15-20 दिन हुए हैं, उनका भी हनीमून पीरियड चल रहा है, और सो फार उन्होंने भी कोई टीम सिलेक्ट की है जो कि इंतजाम उलग के जमाने से, या इवन मैं कहूंगा कि मोहम्मद वसीम के जमाने से तमाम चीफ सेलेक्टर सिलेक्ट करते आ रहे हैं। अगर इनको वक्त मिला, जो कि मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि पैप में प्रकाश साहब जाएंगे तो फिर सारे के सारे जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं और जो कोचेज हैं वो भी जाएंगे, लेकिन अगर इनको वक्त मिल गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट इन्होंने भी खेली है, हफीज ने भी खेली है, हो सकता है कि कुछ न्यू ब्लड इस तरह का इंक्लूड कर ले टीम में जो कि इन फ्यूचर पाकिस्तान को काम आए। लेकिन फिलहाल ये जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको यू टर्न लेते हुए भी नजर आएंगे, वो आपको थोड़ा सा बैक। अच्छा मुझे ये बताइएगा हसनैन, क्योंकि आप ये जो बात करें कि यू टर्न लेते हुए नजर आएंगे, यू टर्न ले रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यू टर्न लेने की क्या वजह है? माजी में हमने देखा साबका जो चेयरमैन पीसीबी थे वो भी यू टर्न लेते थे, फिर इसके बाद आने वाले चेयरमैन पीसीबी, उन्हें भी जो साबका चेयरमैन पीसीबी के ब्लंडर्स थे उन पर यू टर्न उन्हें लेना पड़ा। तो असल वजह क्या है यू टर्न लेने की? वक्त कम होता है, टास्क बड़े दिए जाते हैं? देखें, एक तो इनकंसिस्टेंसी है आपकी पीसीबी में जिसकी वजह से यू टर्न ज्यादा लिए जाते हैं, और दूसरा जो आपने नदीम सिद्दीकी के यू टर्न की बात की या फिर दखाशत के यू टर्न की बात की, तो वो एक माफिया के खिलाफ आपको अल्टीमेटली यू टर्न लेने पड़ते हैं। उन्होंने उस वक्त बीसीसीआई के अगेंस्ट या फिर आईसीसी के अगेंस्ट जो कि बातें की थी कि हम एशिया कप खेलने जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे और हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करते। अल्टीमेटली उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट भी किया और यू टर्न भी लिया। वो यू टर्न तो अलग है, लेकिन जो वहाब रियाज यू टर्न ले रहे हैं वो भी एक एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। देखें, आपकी क्रिकेट की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पीसीबी है, और पीसीबी को चलाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके मीडिया डिपार्टमेंट में अगर आलिया रशीद काम कर रही है सामने सामने, तो बैक एंड से बहुत सारे लोग उनको जो है वो लेग पुलिंग भी कर रहे हैं। इसी तरह वहाब रियाज अगर कोई फैसला लेते हैं तो बैक एंड पे वो फैसला हफीज को भी पसंद नहीं आएगा, तो वो चेयरमैन साहब के कान भरेगा। फिर चेयरमैन साहब को ऊपर से भी बड़ा प्रेशर होता है। आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी बड़ा शौक है कि क्रिकेट के मामला को वो देखें। तो इस तरह की चीजें जो है जब होती हैं तो फिर आपको अल्टीमेटली यू टर्न लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चेयरमैन आ गया जो कि 3 साल के लिए आए, फिर उसके पास एक विजन भी हो, वो उस तरह का विजनरी चीफ सिलेक्टर लेके आए या फिर अपनी मैनेजमेंट लेके आए जो कि कोचिंग स्टाफ है, तो वो आपको तसलसल से फैसले करते हुए नजर आएंगे, जिस तरह हमने एहसान मानी के दौर में देखा या फिर रमीज हसन राजा के उस वक्त तक देखा जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके फैसलों को कोई जो है वो सो मोटो नहीं लेता, हाँ अंडो नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अच्छा मुझे ये बताइएगा हसनैन, क्योंकि आप इस हवाले से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को मुकम्मल कर रहे हैं, अल्फाजों को जो है काफ़ी शानदार अंदाज से अदा कर रहे हैं, तो मुझे काइंडली ये भी बताइएगा कि अब ये तमाम सिलसिला एक जानिब जहाँ जारी है तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि आपने मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से बात की, मॉडर्न डेज क्रिकेट को लेकर ही ज़का शरफ साहब ने इन तमाम जो साबका खिलाड़ियों ने मौका दिया, तो ये जो मौका उन्हें दिया है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कर रहे हैं। जो एक हमने देखा
ट्विटर पर एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल था और वो ट्वीट किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के साबका मेंबर शकील शेख साहब की जानिब से। उन्होंने बताया कि 30 लाख लगभग ले रहे हैं महाना मोहम्मद हफीज़ साहब, 24 लाख रुपए ले रहे हैं वहाब रियाज साहब। तो उनकी तो जिम्मेदारी भी फिर उस तरह से होनी चाहिए, उनका काम भी उस तरीके से डिलीवर करना चाहिए। देखिए, जिस तरह की सैलरी पैकेज या सैलरी कैप्स आप बता रहे हैं वहाब रियाज की या फिर मोहम्मद हफीज की, इसी के लगभग सैलरी मिकी औसत भी ले रहे थे, ग्रांट बर्टन भी ले रहे थे। और उस वक्त जो शकील शेख साहब की अपोजिशन थी वो ये बातें कर दी थी। देखिए, जो भी आएगा वो 30-25 लाख रुपया आपसे लेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट होनी चाहिए, ये आपका एक जायज सवाल है। और अभी देखें, वो जिसका मैंने पहले बताया ना कि ये हनीमून पीरियड है वहाब रियाज का भी, मोहम्मद हफीज का भी। और हनीमून पीरियड में आपको एक बड़ी सख्त जगह पे असाइनमेंट मिल गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर यहाँ पे रिजल्ट नहीं भी आते तो आपको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर फैज तक रजा अशरफ साहब हैं तो इनको भी जो है होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमें इनको न्यूजीलैंड का भी वक्त देना चाहिए। और अगर न्यूजीलैंड में ये अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर नए आने वाले चेयरमैन पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसी सेम मैनेजमेंट के साथ कम से कम T20 वर्ल्ड कप पे भी जाए। लेकिन पैसे कोई गोरा आएगा वो भी लेगा, कोई अगर श्रीलंकन आएगा वो भी लेगा, कोई काला आएगा वो भी लेगा। लेकिन मसला ये है कि पैसे जब पाकिस्तानी लेते हैं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, बिल्कुल आप हसनैन दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, एक जानब आप ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक आपने बात की, मुझे ये भी काइंडली बताइएगा इस हवाले से कि अब ये जो बात वसीम अकरम साहब कर रहे हैं, उन्होंने हारिस रऊफ से मुतालिक बात की, उन्होंने बात की शान मसूद के हवाले से। उन्होंने कहा एक नए कप्तान को इतना मुश्किल असाइनमेंट नहीं देना चाहिए था, बड़े बड़े कप्तान वहाँ नाकाम हुए, आपने गलत किया, नाइंसाफ़ी की उसके साथ। इसके अलावा हारिस रऊफ को उन्होंने मशवरा दिया है कि अगर वो अजीम बॉलर बनना चाहते हैं कि उन्हें दुनिया क्रिकेट याद रखे तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। अब एक जानिब वो खेलना नहीं चाहते हैं, फिर उस तरीके से अब जो साबका खिलाड़ी हैं वो इस तरीके से बात करेंगे तो ये हवा किस तरफ चल रही है? ताबिश, मैं आपका सवाल सही से सुन नहीं पाया, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ जो वसीम अकरम ने बात की है हारिस रऊफ से मुतालिक और शान मसूद से मुतालिक, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वसीम अकरम बातें अच्छी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो 1995 से लेकर आज तक हम कोई टेस्ट मैच वहां पे जीत नहीं सके। और 1995 से लेकर 2003 तक 8 साल वसीम अकरम का राज रहा। वो कभी कप्तान होते थे, कभी मेन पेसर होते थे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, वसीम के साथ वकार यूनुस होते थे, आजर महमूद होते थे। तो बहुत बड़ी एक टीम होती थी। और वो टीम अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो इन बच्चों पे जो है हम क्या तकिया कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वसीम अकरम साहब को भी थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, इस तरह के बयान जो है वो नहीं देने चाहिए। और जहां तक हारिस रऊफ की बात है कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, यार मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, यही वसीम अकरम साहब आपसे 1 महीना पहले अपने शो में बैठ के ये कहते थे हारिस बॉलर ही T20 क्रिकेट का, इसको आप ODI में क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ मशवरे देते थे कि अगर आपने लंबे अरसे के लिए क्रिकेट खेलनी है तो आप 4 डे क्रिकेट खेल लें। 4 डे क्रिकेट खेलना उनका हक है, लेकिन मसला ये है कि अगर एक T20 का बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी बातों से यूटर्न लेते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आखिरी सवाल इस हवाले से करूंगा, हसनैन लियाकत साहब क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल और अहम असाइनमेंट है शान मसूद की क़यादत में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है PM11 के ख़िलाफ़ और वहाँ PM11 ने सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बना लिए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर बैटिंग की बात कीजिए तो बैटिंग बड़ी हौसला अफजा थी। और उसमें मुझे शान मसूद के जो 200 रन हैं वो बड़े हौसला अफजा थे। अगर शान मसूद वहां पे खड़े ना होते तो पाकिस्तान शायद 391 रन नहीं बल्कि 191 रन बना सकता। और जहां तक बॉलिंग की बात है और PM11 के खिलाफ हमारी वो जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं वो तो नहीं खेल रहे थे, ना शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे, ना ही हसन अली खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट प्रोड्यूस होने चाहिए थे। उसकी रीजन ये जो 2 लोग अभी मौजूद है, खुरम शहजाद और मीर हमजा की सूरत में या फिर आमिर जमात की सूरत में, ये पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर है। और आमिर जमात तो मेरे ख्याल श्रीलंका के तौर पे भी मौजूद थे। लेकिन अगर आपकी पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे तो फिर बाद में हसन अली भी कल अगर बाहर होंगे तो उनको आपको मजबूरी में अंदर लाना पड़ेगा, नसीम शाह भी आ जाएंगे, हसनैन भी आ जाएंगे। मतलब ये है कि फिर आपके पास आपकी फर्स्ट क्लास में इतना दमखम मौजूद नहीं है। सो अभी मेरा कहना प्रैक्टिस मैच है, इसको प्रैक्टिस के तौर पे ही लेना चाहिए। और अगर हम इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे तो फिर आगे भी जाके जो है ना ये हमारे दिमागों में
सवार हो जाएगा। टीम 11 के खिलाफ ठीक है हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब फर्स्ट की विकेट के ऊपर हमारे बॉलर्स बॉलिंग करेंगे तो यकीनी तौर पर अच्छे रिजल्ट होंगे। थोड़ा सा फास्ट विकेट होगा, मीर हमजा और खुरम शहजाद को वहां पर सीम स्विंग सब कुछ मिलने की उम्मीद है, जिस तरह वहां पे कमिंस को या फिर स्टार को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पेसर से अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ कायम है और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, यकीन और एतमाद और दुआओं के साथ कौमी क्रिकेट टीम का नया असाइनमेंट और नए कप्तान पर जो जिम्मेदारियां दी हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर कर पाकिस्तान टीम एक तारीख रकम करेगी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, और ये वक्त ही बताएगा कि इस पर मज़ीद कितना तबसरा हो सकता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।